साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार लखनऊ उत्तर प्रदेश से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों आइए पहले गीत सुनते हैं। राजा छोड़ दो ना दारू हमारे लिए, राजा छोड़ दो ना दारू हमारे लिए, मैं तो छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई सब कुछ तुम्हारे लिए। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि गीत का भाव आपको समझ में आया होगा, गीत भी अच्छा लगा होगा और थोड़ा सा रियलिटी और ओरिजिनलिटी दिख रही थी गाने में। और चूंकि हम लोग होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, भावनाओं से, साइन और सिम्टम से बहुत प्रेरित होते हैं और एक उसका जो है केस टेकिंग बना लेते हैं, रिकॉर्ड बना लेते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स जो है एक दवा का सिलेक्शन करते हैं, जिससे बीमारी पूर्णतया जो है खत्म हो जाती है। साथियों आज के डेट में जो है शराब पीना एक फैशन है। शादी में जो है फैशन, पार्टी में फंक्शन और जो है फंक्शन में जो है फैशन हो जा रहा है, दुख में फैशन, सुख में फैशन, इमोशंस में फैशन, यानी कुल मिला जुला करके दारू पीने का एक बहाना होना चाहिए। लेकिन ये छोटा सा बहाना ना जाने कब इंसान के घर में वह मुसीबत पैदा कर देता है और वह समस्याएं उत्पन्न कर देता है कि जिससे इंसान एक ऐसा दौर आता है कि उसका यह छोटी सी गलती जो है दाने दाने के लिए मोहताज कर देती है। कहीं ना कहीं कभी का भाव होगा, गाने में जो है भाव आ रहा है, कभी का विचार आ रहा है कि एक नायिका है जो कुछ अपना सब कुछ छोड़ करके जो है किसी दूसरे के घर आ गई है, लेकिन जो नायक है उसका जो पति है वह जो है उसके लिए सिर्फ दारू नहीं छोड़ पा रहा है। यानी दारू की जो बात है वो नॉर्मल नहीं थी, इसीलिए उसने जो है अपनी भावनाओं को गीत के माध्यम से प्रस्तुत किया है, वीडियो के माध्यम से। कहीं भी गीतकार, संगीतकार या इसके जो भी पात्र हैं, इसके कलाकार हैं, उनको कहीं भी मेरा अपमानित करना या लज्जित करने जैसा कोई भी उद्देश्य नहीं है। सिर्फ समाज से, देश से, भारतवर्ष से इस समस्या का समाधान करना, एक जो है सुझाव को प्रेषित करना ही और लोगों को मुसीबत से बाहर निकालना ही मेरा उद्देश्य है। तो साथियों यदि आपका भाई, बेटा, भाई, बंधु या परिवार का कोई सदस्य बहुत ज्यादा दारू पीने लगा है और इतना ज्यादा दारू पी रहा है कि उसे यह भी याद नहीं है कि वह कहां पर आकर के परिवार के लोगों को किस मोड़ पे ले आया है, अगर जो ऐसी स्थिति हो गई है, यदि बच्चों का पढ़ाई, शिक्षा दीक्षा जो है रुक गया है, बच्चों के मुंह पे, भोजन पे ताला लग गया है, जरूरतों पे ताला लग गया है और जो बच्चा कभी राजकुमार कहलाता था आज के डेट में ना जाने किस तरसी हुई निगाह से उसको और उसके परिवार को देखा जाता है। जो पत्नी कभी देवी का रूप होती थी, जिसका दर्शन पाने के लिए लोग जो है तरसते थे, आज आपके इस दारू के लत ने उसको रोड पे खड़ा करके काम करने पे मजबूर कर दिया है। आज वही पत्नी जो किसी महल में विराजती थी, किसी के दिल में विराजती थी, आज जो है कहीं ना कहीं बच्चों का पेट भरने के लिए मजदूरी करना पड़ रहा है। तो साथियों आपसे करबद्ध निवेदन है कि ऐसे खुशी का क्या मतलब जो आपके परिवार को एक ऐसे दुखों के दलदल में ला करके गिरा दे, समस्याओं के एक ऐसे भंवर में ला करके गिरा दे, मजबूरियों के ऐसे तन्हाई समंदर में ला करके आपको डुबोने लगे, जहां से खुशियों का दूर दूर तक आपके घर पे, आपके परिवार के, आपके बच्चों पे परछाई नहीं पड़ रही है। तो मुझे लगता है ऐसी बुराई को आज ही, अभी ही छोड़ देना चाहिए। साथियों अगर जो कोई आदमी बहुत ज्यादा शराब पी रहा है, बहुत ज्यादा वह जो है परेशान कर रहा है, उद्दंडता कर रहा है, तो अब वह समय नजदीक आ गया है कि आप अपने किसी नजदीकी सरकारी नशा मुक्ति केंद्र पर जाएं या न्यूरोसाइकेट्रिक के पास जाएं, इसका इलाज कराएं और पूर्णतः ये ठीक हो जाएगा। शराब किसी ओझा सोखा से नहीं ठीक होने वाला है, यह कोई भूत प्रेत बाधा नहीं है। आज इस कलयुग में इंसान से भूत प्रेत भी डरते हैं। बहुत से ऐसे निडर लोग हैं जो कि भूतों को भी चैलेंज करके चले आते हैं। साथियों यदि आप होम्योपैथ में इलाज करना चाहते हैं तो आपको मैं स्पष्ट तौर पे बता दूं कि यह वीडियो सिर्फ जानकारी मात्र हेतु है। मेरे द्वारा बताई गई दवाइयां सिर्फ और सिर्फ
अपने किसी नजदीकी और रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में ही करें। साथियों, यदि आपने जो है सोराइनम, ट्यूबरकुलिनम, सिफलिनम, मेडोराइनम जैसी दवाइयां ले रखी हैं, कोई फायदा नहीं है। यदि आपने सल्फ्यूरिक एसिड ले रखा है, कोई फायदा नहीं है। यदि आपने सल्फर ले रखा, कोई फायदा नहीं है। यदि आपने क्यूरिकस रॉबर ले लिया, लेकिन फिर भी फायदा नहीं मिल रहा है। और मरीज के लक्षण ऐसे मिलते हैं कि होवरिंग इन द एयर, उसे लगता है उसका हाथ पैर और लिम्स इतना जो है लाइटनेस हो गया, इतना हल्का हो गया है कि जैसे वो हवा में उड़ रहा है। तो हवा में कौन उड़ता है साथियों? हवा में एक शराबी ही उड़ता है, क्योंकि जब तक वह एक पैक मारता नहीं है तब तक तो हाथ पैर कांपते रहते हैं, लेकिन एक पैक मारने के बाद में देखा होगा कि वह सुस्त सा मरीला इंसान जो है दौड़ करके जो है जहाँ पे कहीं जागरण पूजा अर्चना हो रहा है या नाच गाना हो रहा है, टेंट पे चढ़ जाता है, कभी पीपर पे चढ़ जाता है, कभी आम पे चढ़ जाता है, कभी बिल्डिंग पे चढ़ जाता है, ऐसे हरकतें करने लगता है। फीलिंग लाइक एज hovering in the air and all body limbs like as light part of the body, ऐसा लगता है कि शरीर का हर अंग बड़ा हल्का हो गया है। शिवरिंग विथ कोल्ड, अगर जो बहुत ज्यादा ठंडी लगती है उसको जो है, ठंड में तो ठंड लगती ही है, लेकिन पसंद आता है डैम्प वेट वेदर। जी हाँ दोस्तों, डैम्प वेट वेदर। थोड़ा बहुत नहा वहा लेने से भी मजा आ जाता है, लेकिन उसको ठंडी बहुत लगती रहती है। अगर जो देखा जाए तो वह जो है विचारों से बड़ा खिन्न होता है, उसके अंदर शारीरिक और मानसिक दुर्बलता अगर जो घर कर गई है, यानी जब तक पिएगा नहीं तब तक वह उठेगा बैठेगा काम नहीं करेगा। पीते ही वह जो है समझ लीजिए तुरंत जो है वह लंबी लंबी कविताएं सुनाने लग रहा है। अब वो कविताएं गालियों की हो सकती है, गुस्से का गुबार हो सकता है, या मन का भड़ास हो सकता है। अगर जो ऐसी अवस्था में इंसान जो है देखने को मिल रहा है साथियों, और आप उससे बहुत परेशान हैं, तो अपने किसी नजदीकी रजिस्टर्ड डॉक्टर के पास जाएं और इस दवा के बारे में जिक्र करें, और उम्मीद करते हैं कि यदि डॉक्टर की इजाजत मिलती है तो आप इस दवा का प्रयोग जो है अपने किसी नजदीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में ही करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, इस दवा का नाम है एसारम यूरेपियम। एसारम यूरेपियम। हनीमैन साहब के पहले इस दवा को इमेटिक के रूप में यूज किया जाता था। यदि किसी को जो है नासिया, वोमिटिंग, उल्टी, दस्त जैसी समस्या होती थी तो उसमें बहुत अच्छा काम करता था। लेकिन हनीमैन साहब के बाद में यूरोपियन स्नैक रूट जो है एक जबरदस्त मेडिसिन बन करके सामने आया, जो कि शराबियों के लिए बहुत ही बेहतरीन दवा साबित हुई। और अल्कोहलिक से संबंधित जितने भी पेशेंट है, जितने भी कंप्लेंट्स है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। और यह मानसिक दुर्बलता के साथ साथ शारीरिक दुर्बलता को भी दूर करता है। और यदि आपकी कामोत्शक्ति छीड़ हो गई है तो फिर से यह दवा आपके अंदर वह पावर लाने में पूर्णतः सक्षम है। तब तक के लिए साथियों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करते हैं कि आपका एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन आपके लिए अच्छे अच्छे नॉलेजेबल वीडियो का एक मार्ग प्रशस्त कर देगा। तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।